Good evening, students. This is my 20th lecture of database management system. In last lecture, I have discussed about order by clause. ऑर्डर बाय क्लोज में मैंने आपको अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि ऑर्डर बाय क्लोज का क्या पर्पज है। उस लेक्चर को आप अच्छे से पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर बाय क्लोज क्या होता है। आई होप कुछ ने पढ़ भी लिया होगा। आज का जो मेरा ये लेक्चर है ग्रुप बाय क्लोज को लेकर है और पहले मैं बताना चाहता हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज। ग्रुप बाय क्लोज एंड हैविंग क्लोज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस asked in examination from these two clause, group by clause and having clause. I want to say again that this is a very important clause, group by clause and the having clause. The group by clause can be used in a select statement to collect data across the multiple records and groups the result by one or more columns. It groups the row on the basis of the values present in one of the columns and then the aggregate functions are applied on any column of these groups to obtain the result of the query. 4 लाइन की डेफिनेशन है। आई थिंक आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल कराने के बाद एक एक लाइन को मैं आप एक एक वर्ड को एक एक सेंटेंस को डिस्कस करूंगा तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है। ग्रुप बाय क्लोज बेसिकली सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज होता है। ठीक है, अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ग्रुप बाय क्लोज का वर्क क्या होता है। तो चलिए एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं ग्रुप बाय क्लोज के बारे में, जिससे कि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि ग्रुप बाय क्लोज कहां किस तरीके से काम करता है और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने डाटाबेस क्या बनाया था, स्कूल, ये मेरा डाटाबेस था। नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट। ओके, दिस इज माय डाटाबेस। फॉर एग्जांपल, आपका एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रीम वाइज। आपको स्ट्रीम वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने हैं। ठीक है, कि आपके ईच स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है तो इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, साइंस में कितने स्टूडेंट्स हैं, वोकेशनल में कितने स्टूडेंट्स हैं, वोकेशनल में कितने स्टूडेंट्स हैं। इस टाइप से आपको क्या करना है, आपके सामने एक क्वेश्चन पुट अप किया गया कि आपके सामने एक टेबल है, उस टेबल में आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, स्टूडेंट्स, आपके पास ये एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, इसके अंदर स्टूडेंट का डाटा है और आपके सामने एक क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रीम वाइज। स्ट्रीम वाइज आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको क्वेरी बताता हूं, फिर उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने उसको कैसे परफॉर्म किया, मतलब वो किस तरीके से वर्क करती है इंटरनली डाटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर वो किस तरीके से इंटरनली वर्क करती है, इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट, हमें काउंट करना है स्ट्रीम वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मैंने इसको ऐसे लिखा एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोमा स्ट्रीम फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, ग्रुप बाय क्लोज, ग्रुप बाय क्लोज नहीं लगाया मैंने, ग्रुप बाय स्ट्रीम, ग्रुप बाय स्ट्रीम। 1 मिनट में दोबारा से इसको लिखता हूं, ग्रुप बाय स्ट्रीम। ये अब आप देख सकते हैं मैंने क्या क्वेरी परफॉर्म करी, सेलेक्ट काउंट स्टार, काउंट एस्ट्रिक एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉमा स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय स्ट्रीम। दैट मींस मैंने ग्रुप बाय क्लोज को किस एट्रीब्यूट पर अप्लाई किया है, स्ट्रीम एट्रीब्यूट पर अप्लाई किया है। अब जब मैंने ग्रुप बाय क्लोज को स्ट्रीम एट्रीब्यूट पर अप्लाई किया, और स्ट्रीम एट्रीब्यूट है जिसके अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग टाइप्स की स्ट्रीम है, एक स्ट्रीम में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो ग्रुप बाय क्लोज को जब मैं स्ट्रीम एट्रीब्यूट पर अप्लाई करूंगा, व्हेन I apply the group by clause on the attribute stream, the group by clause first check the types of the stream, the types of the stream, first check the types of the stream. Okay, now सपोज, अब इसमें सपोज पहले ये चेक करेगा कि जियोग्राफी है,
अब ये जियोग्राफी स्ट्रीम को इसने चेक करा, अब ये ग्रुप बाय क्लोज ये चेक करेगा कि जियोग्राफी स्ट्रीम, जियोग्राफी जो मतलब वैल्यू है वो आपके एट्रीब्यूट में कहां कहां पर आई है। दैट मीन्स ग्रुप बाय क्लोज किस पर अप्लाई हो रहा है, ग्रुप बाय क्लोज स्ट्रीम वाले एट्रीब्यूट पर अप्लाई हो रहा है। तो ग्रुप बाय क्लोज ये चेक करेगा कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू उस एट्रीब्यूट में कितनी बार आई है। जैसे मान लीजिए जियोग्राफी है, तो ग्रुप बाय क्लोज जब स्ट्रीम एट्रीब्यूट पर अप्लाई होगा तो ये चेक करेगा कि जियोग्राफी जो वैल्यू है, जियोग्राफी जो वैल्यू है वो कहां कहां पर मेंशन है उस एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, फिर वो ग्रुप बाय क्लोज क्या करेगा, जहां जहां पर वो मेंशन होगी वो रिकॉर्ड्स की क्या करेगा, उन रो की क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा, उन रोज की क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा। और उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई होगा किस पर, उस ग्रुप पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए जियोग्राफी वाला एक ग्रुप है, फिर नीचे जियोग्राफी, फिर नीचे जियोग्राफी, फिर नीचे जियोग्राफी, तो मान लीजिए 4 जियोग्राफी वैल्यूज है, तो 4 रिकॉर्ड को क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा। ग्रुपिंग करने के बाद उन पर एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करेगा। और यहां पर मैंने एग्रीगेट फंक्शन कौन सा लिया है, काउंट एग्रीगेट फंक्शन लिया है। तो ये काउंट एग्रीगेट फंक्शन उस पर्टिकुलर वैल्यू के जितने भी रिकॉर्ड होंगे उन पर अप्लाई होगा ये काउंट एग्रीगेट फंक्शन, और उस रिकॉर्ड को, उस ग्रुप के रिकॉर्ड को काउंट करेगा और ये बता देगा कि उस वैल्यू के कितने रिकॉर्ड हैं। जैसे जियोग्राफी के 2 रिकॉर्ड है। सिमिलरली जैसे मान लीजिए मैथ्स है, तो ग्रुप बाय क्लोज क्या करेगा, जो मैथ्स वाली वैल्यू है उसको चेक करेगा कि वो आपके एट्रीब्यूट में कहां कहां पर है, राइट। फिर उस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उस रिकॉर्ड को क्या करेगा, उस जहां जहां पर वो रिकॉर्ड होंगे उन रिकॉर्ड्स को क्या करेगा, कंबाइन करेगा, ग्रुपिंग करेगा। ग्रुपिंग करने के बाद उस पर काउंट वाला फंक्शन अप्लाई होगा और ये पता चल जाएगा कि उस वैल्यू के कितने रिकॉर्ड है। सिमिलरली अगर मान लीजिए वो ये साइंस है, तो ग्रुप बाय क्लोज साइंस स्ट्रीम, जो साइंस वाला वैल्यू है वो ग्रुप बाय क्लोज ये चेक करेगा कि वो साइंस वाली वैल्यू आपके एट्रीब्यूट में कहां कहां पर है। उन सबको फाइंड करने के बाद उस वैल्यू की जो पूरी रिकॉर्ड है, उस वैल्यू की जो रोज है, उन सभी रोज को क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा। ग्रुपिंग करने के बाद उस पर एग्रीगेट फंक्शन काउंट को अप्लाई करेगा और काउंट क्या करेगा, उस ग्रुप के रिकॉर्ड को क्या करेगा, काउंट करेगा और पता चल जाएगा कि साइंस वैल्यू के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो इस तरीके से ग्रुप बाय फंक्शन किस पर अप्लाई होता है, ग्रुप बाय फंक्शन एट्रीब्यूट पर अप्लाई होता है। किस पर अप्लाई होता है, एट्रीब्यूट पर अप्लाई होता है। अब आप देखिए, अब इसकी डेफिनेशन देखिए, आप डेफिनेशन से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि द ग्रुप बाय क्लोज कैन बी यूज्ड इन ए सेलेक्ट स्टेटमेंट। किसके साथ यूज होता है ये, सेलेक्ट स्टेटमेंट में ग्रुप बाय क्लोज यूज होता है। क्या करता है, कलेक्ट करता है डेटा को अक्रॉस द मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड ग्रुप द रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम्स। इट ग्रुप द रोज, इट ग्रुप्स द रो को क्या करता है, ये ग्रुपिंग करता है। किसके बेसिस पर ग्रुपिंग करता है, ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज present in one of the columns, and then the aggregate function are applied on any column of these groups to obtain the result of the query। तो वही कहना का मैं चाह रहा है कि हम ग्रुप बाय क्लोज जो होता है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज होता है। ग्रुप बाय क्लोज को हम किसी एट्रीब्यूट पर अप्लाई करते हैं। जब ग्रुप बाय क्लोज किसी एट्रीब्यूट पर अप्लाई होता है तो एट्रीब्यूट पर अप्लाई होने के बाद वो ये चेक करता है ग्रुप बाय क्लोज कि उस एट्रीब्यूट में किस टाइप की वैल्यूज है। ठीक है, ग्रुप बाय क्लोज क्या चेक करता है कि उस एट्रीब्यूट में किस टाइप की वैल्यूज है। जैसे मान लीजिए मेरा ये जो ग्रुप बाय क्लोज है किस पर अप्लाई हुआ है, स्ट्रीम एट्रीब्यूट पर अप्लाई हुआ है। तो ग्रुप बाय क्लोज ने पहले ये चेक करा कि इस स्ट्रीम एट्रीब्यूट में किस टाइप की वैल्यूज है, मैथ्स है, साइंस है, वोकेशनल है, आपकी ह्यूमैनिटीज है, ये 4-5 टाइप की वैल्यूज है। अब हर एक वैल्यू को ये चेक करेगा ग्रुप बाय क्लोज कि वो वैल्यूज उस एट्रीब्यूट में कहां कहां पर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। फिर जहां जहां पर वो वैल्यू प्रेजेंट होगी उस एट्रीब्यूट में, उस पर्टिकुलर रो की क्या करेगा, जितनी भी रोज होंगी उस वैल्यू से एसोसिएटेड उन सबकी क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा। ग्रुपिंग करने के बाद, उन रोज की ग्रुपिंग करने के बाद, उस एक वैल्यूज की रो की ग्रुपिंग करने के बाद उस पर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई होगा और एग्रीगेट फंक्शन ये काउंट कर देगा कि उस एक वैल्यू के कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो वो भी तो यही कह रहा है कि इट ग्रुप्स, कौन, ग्रुप बाय क्लोज,
ग्रुप्स करता है, किसको, रोज को ग्रुप करता है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज present in one of the columns, and then the aggregate functions are applied on any columns of these groups to obtain the result of the query। ठीक है, तो इस तरीके से जो ग्रुप बाय क्लोज होता है वो बेसिकली एट्रीब्यूट पर अप्लाई होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये काउंट करना है, मेरी टेबल स्टूडेंट है। अब टेबल स्टूडेंट है तो इसमें मेल भी, बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। मुझे ये काउंट करना है कि मेरी टेबल में कितने नंबर ऑफ बॉयज है, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो डेफिनेटली यहां पर जो मैं काउंट करूंगा वो जेंडर वाइज काउंट करूंगा। भाई जेंडर वाइज में काउंट करूंगा कि कितने मेरे स्टूडेंट है जेंडर वाइज। सपोज मुझे ये कहा जाता है यू हैव टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द टेबल स्टूडेंट जेंडर वाइज। अब यहां पर जेंडर वाइज आ गया, तो डेफिनेटली मैं इस बार ग्रुप बाय क्लोज को कहां पर अप्लाई करूंगा, ग्रुप बाय क्लोज को मैं अप्लाई करूंगा एट्रीब्यूट जेंडर पर। किस पर अप्लाई करूंगा, एट्रीब्यूट जेंडर पर। तो आई विल राइट द क्वेरी सेलेक्ट काउंट स्टार एज नंबर ऑफ स्टूडेंट, as number of student comma gender from student group by gender। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं मेरी फीमेल कितनी है, 4 है, और मेरे मेल कितने हैं, 8 है। दैट मीन्स इन माई टेबल स्टूडेंट देर आर द 4 नंबर ऑफ गर्ल्स एंड 8 नंबर ऑफ बॉयज। मैंने कैसे किया, मैंने ग्रुप बाय क्लोज को किस पर अप्लाई किया, मैंने ग्रुप बाय क्लोज को अप्लाई किया जेंडर पर। अब कैसे काम करा ग्रुप बाय क्लोज ने, कि जब ग्रुप बाय क्लोज जेंडर वाले एट्रीब्यूट पर अप्लाई होगा तो सबसे पहले ग्रुप बाय क्लोज ये चेक करेगा कि इस जेंडर वाले एट्रीब्यूट में किस टाइप की वैल्यूज है। 2 ही टाइप की वैल्यूज है, एम और एफ। क्लियर हो गया। अब ग्रुप बाय क्लोज क्या करेगा, अब ग्रुप बाय क्लोज ये चेक करेगा कि एम कहां पर है, एम कहां पर है। मतलब जो एट्रीब्यूट जेंडर की वैल्यू एम है, ये आपके ये जो एट्रीब्यूट आपका जेंडर है उसमें 2 वैल्यूज है, एक एम है और एक एफ है। तो सबसे पहले ग्रुप बाय क्लोज ये चेक करेगा कि एट्रीब्यूट जेंडर की वैल्यू एम उस एट्रीब्यूट में कहां पर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, ये चेक करा। फिर जहां पर वो वैल्यूज प्रेजेंट होगी उन रोज की क्या कर लेगा, ग्रुपिंग करेगा। ग्रुपिंग करने के बाद उस पर एग्रीगेट फंक्शन काउंट अप्लाई होगा, तो पता चल जाएगा कि m की कितनी वैल्यूज है। सिमिलरली ग्रुप बाय क्लोज जो है किस पर अप्लाई होगा, ग्रुप बाय क्लोज पहले एट्रीब्यूट जेंडर पर अप्लाई होगा। उप ये चेक करेगा कि जो एट्रीब्यूट f है, एट्रीब्यूट जेंडर की वैल्यू f उस एट्रीब्यूट में कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद जहां पर वो प्रेजेंट होगी उन रोज को क्या कर लेगा, कलेक्ट करेगा, ग्रुपिंग करेगा उन रो की। ग्रुपिंग करने के बाद उस पर कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, एग्रीगेट फंक्शन काउंट अप्लाई होगा, और पता चल जाएगा कि उस वैल्यू के कितने रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से ग्रुप बाय क्लोज बेसिकली ग्रुप्स द रो ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। जैसे कि डेफिनेशन में कहा गया है कि ग्रुप बाय क्लोज कैन बी यूज्ड इन ए सेलेक्ट स्टेटमेंट, और आप देख सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज हो रहा है टू कलेक्ट द डेटा को कलेक्ट करता है अक्रॉस द मल्टीपल रिकॉर्ड्स है टेबल में, एंड ग्रुप द रिजल्ट बाय 1 और मोर कॉलम्स। इट ग्रुप द रोज, ये बेसिकली ग्रुपिंग करता है किसकी, रो की, ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज प्रेजेंट इन द वन ऑफ द कॉलम्स। जैसे यहां पर हम स्ट्रीम कॉलम ले रहे हैं और जेंडर कॉलम ले रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या करता है, एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करता है कॉलम पर, और उसके बाद ऑन एनी कॉलम ऑफ दीज ग्रुप्स टू ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लोज बेसिकली क्या करता है, ग्रुपिंग करता है। किसकी, रो की ग्रुपिंग करता है, किसके बिहाफ पर, एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है उनके बिहाफ पर। उसके बाद क्या करता है, एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करता है, और इस तरीके से ग्रुप बाय क्लोज वर्क करता है और रिजल्ट देता है जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, इस तरह से आपका ग्रुप बाय क्लोज वर्क करता है। आई होप ग्रुप बाय क्लोज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है, दोबारा बता रहा हूं कि ग्रुप बाय क्लोज बेसिकली यूज होता है सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। काम क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करता है अक्रॉस द मल्टीपल रिकॉर्ड्स, और ग्रुप द रिजल्ट बाय 1 और मोर कॉलम्स। बेसिकली ग्रुप्स करता है किसको, रो की ग्रुपिंग करता है, किसके बिहाफ पर, ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज
present in one of the columns, and after that the aggregate functions are applied on any column of these groups to obtain the result of the query। जैसे इस केस में आपने देखा होगा कि ग्रुप बाय क्लोज किस पर अप्लाई हुआ, स्ट्रीम वाले एट्रीब्यूट पर अप्लाई हुआ। तो सबसे पहले ग्रुप बाय क्लोज ने क्या देखा कि किस किस टाइप की स्ट्रीम है। क्लियर है। अब एक स्ट्रीम को लिया उसने, जैसे मान लीजिए मैथ्स को लिया। अब उसने ग्रुप बाय क्लोज ने ये चेक करा कि ये जो मैथ्स वैल्यू है ये कहां कहां पर एट्रीब्यूट में है। जहां जहां पर ये एट्रीब्यूट में है उन रोज की क्या करी, ग्रुपिंग करी। ग्रुपिंग करने के बाद उस ग्रुप पर एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई किया। और एग्रीगेट फंक्शन क्या है, काउंट है। तो वो काउंट फंक्शन उस ग्रुप में कितने रिकॉर्ड्स है उस एक पर्टिकुलर वैल्यूज के उसको काउंट करेगा और आपको रिजल्ट दे देगा। इसी तरह से ग्रुप बाय क्लोज दूसरा वैल्यू लेगा, फिर वो चेक करेगा कि ये वैल्यू उस एट्रीब्यूट में कहां कहां पर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद क्या करेगा, उनकी ग्रुपिंग करेगा। उस वैल्यू से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड है उनकी ग्रुपिंग करेगा। ग्रुपिंग करने के बाद उस पर एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करेगा काउंट को, और काउंट क्या करेगा, उस ग्रुप में कितने रिकॉर्ड है उसको काउंट करेगा। इस तरह से फिर ग्रुप बाय क्लोज तीसरे स्ट्रीम को लेगा, फिर चेक करेगा कि वो स्ट्रीम की वैल्यू ग्रुप में उस एट्रीब्यूट में कहां कहां पर है। जहां जहां पर वो वैल्यू होंगी उस रिकॉर्ड की क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा। ग्रुपिंग करने के बाद उस पर एग्रीगेट फंक्शन काउंट को अप्लाई करेगा, तो पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर वैल्यू के कितने रिकॉर्ड हैं। इस तरीके से ग्रुप बाय क्लोज बेसिकली अप्लाई ऑन द एट्रीब्यूट। इट ग्रुप द रोज ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन, on the basis of the values present in one of the columns, and then after that the aggregate functions are applied on any columns of these groups to obtain the result of the query। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपके साथ प्रैक्टिकली ये डिस्कस किया है कि ग्रुप बाय क्लोज क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ हैविंग क्लोज को डिस्कस करूंगा, लेकिन इस ग्रुप बाय क्लोज को डेफिनेटली मैं आपको एश्योर करता हूं कि पेपर में जरूर आएगा ये, और एग्जाम में आपके पूछा जाता है ग्रुप बाय क्लोज। तो ग्रुप बाय क्लोज में आप डेफिनेशंस के साथ मैंने जो आपके साथ एग्जांपल डिस्कस किया है उस एग्जांपल को आप अपने एग्जाम में ले सकते हैं प्रैक्टिकली। डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगले लेक्चर में मैं फिर मिलूंगा हैविंग क्लोज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।